अच्छा, तो ये न हुई बात। आपको इंग्लिश पढ़ना है, यू हैव टू रीड इंग्लिश। और आप हाँ दोस्तों, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप इसके पहले का वीडियो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो अब वो वीडियो पढ़ने के बाद में, एक टेस्ट देने के बाद में, मैं आपके सामने वे वीडियो लाया हूं जो कि आज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है, रूल क्या होती है, सारी बातें आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और ध्यान रखना, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सिर्फ बिना टेंस के काम नहीं चलेगा, मैंने बताया ना। लेकिन सिर्फ टेंस ही हेल्प करेगा ऐसा भी नहीं है। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंफर्म करने के लिए तो पहली बात तो टेंस को कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहां पे हाँ, उसके बाद आपको पैसिव वॉइस में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बोलचाल की भाषा में ज्यादातर पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल लोग करते हैं। ठीक है। तो टेंस की जानकारी हो गई, पैसिव वॉइस आपका हो गया, और उसके बाद एक है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब, घबराइए, मैं बताऊंगा ये भी। इन तीन चीजों की जानकारी रखने के बाद में आप इंग्लिश बोलना, पढ़ना, समझना, लिखना बहुत ही अच्छे से करेंगे। सिर्फ बोलकर ही नहीं, बल्कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला करके भी साबित करेंगे। मैं पढ़ने के लिए, नंबर लाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा ऐप या कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करके पार नहीं पाया जा सकता है। उसके लिए टेंस में होकर गुजरना पड़ता है। थोड़ा चौड़ी दरिया है, नदी चौड़ा है, किनारे दूर है, लेकिन फिर भी अगर आपको उस पार जाना है तो उस नदी को पार करना होगा। तो आइए, हम आपके साथ नाव लेकर आ चुके हैं और आपको उस नदी में प्रवाहित करने के लिए, नदी में ले चलने के लिए साथ में चलते हैं। पतवार मेरे हाथ में, नाव भी साथ में है। अब एक पतवार मैं आपको दे दूंगा, वो पतवार पाने के बाद में आप समुद्र नहीं, नदी ही नहीं, बड़े बड़े सागर को भी पार कर जाएंगे, क्योंकि आप नाव चलाना सिखा करके आपको कैप्टन बना के छोड़ने का मैंने इरादा कर लिया है। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यू, पहले कंटिन्यूअस क्या है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसे सारे काम, ऐसे सारे काम जो शुरू कब हुए ये पता नहीं है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुए हैं, माने कंटिन्यू है, चालू है, जारी है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, कब से पढ़ रहा हूं ये भी नहीं पता है, कब तक पढ़ूंगा ये नहीं पता है, लेकिन इतना पक्का पता है कि जो काम मैंने शुरू किया था अभी वो कंटिन्यू है, अभी वो प्रोग्रेस में है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूअस है आपको प्रेजेंट में मैं बता रहा हूं, यही कंटिन्यूअस आपको आगे चल करके पास्ट में मिलेगा और फ्यूचर में भी मिलेगा। ठीक। तो ऐसे सारे सेंटेंस, पहचान क्या है, ऐसे सारे सेंटेंस जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा, रही, रहे, ये सारे वर्ड आए, वो 100% कंटिन्यूअस का क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बोलो ने, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बोला, मैंने कहा कंटिन्यूअस का है। अब इसी के साथ में लास्ट में आपको है, हो, हूं, ये सब मिल जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा। और रहा था, रही थी, रहे थे, ये मिल जाएगा तो पास्ट हो जाएगा। और रहा होगा, रही होगी, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिलहाल आज तो हम प्रेजेंट में ही रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान इसकी क्या हो गई, आप पढ़ देखिए, क्योंकि आप हिंदी, हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो सेंटेंस बनते हैं वो हमारे मदर टंग में बनते हैं। भले ही हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल दें, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, कन्नड़, कोई भी भाषा बोले, लेकिन जो सेंटेंस की रचना होगी, सेंटेंस का क्रिएशन होगा, सोचने का जरिया होगा, वो हमारी मदर टंग में बनता है। तो मदर टंग से हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। कितने चेंज करना पड़ता है, जिसमें हम करना चाहते हैं। तो आज हम अपने हिंदी वाक्य को, जो हमारे मन में हिंदी वाक्य बनेंगे, उसको हम किसमें चेंज करने वाले हैं, इंग्लिश में। तो पहले हम देखेंगे जिन भी सेंटेंस, जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अगर उसका लास्ट की वर्ड रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा मिलता है तो समझ लीजिए को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही जाएगा। जब भी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, वह कंटिन्यूअस का ही रूप लेगा, नियम लेगा। ठीक है। तो पहचान तो आपको हो गई। अब इसमें भी आपको
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू टाइप, 4 कैटेगरी आपको बनानी है। ठीक है, अब अफर्मेटिव की बात अगर हम करें तो क्या होता है अफर्मेटिव? अफर्मेटिव में आपको सेंटेंस को स्वीकार करके दिया जाता है। मैं, देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब ये आप यहां पर देखें कि पहली बात रहा हूं, ये देख करके आपने ये कंफर्म किया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, लास्ट की स्ट्रक्चर देख के, लास्ट रचना देख करके आप कंफर्म हो जाइए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है और ये सेंटेंस स्वीकार किया गया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने स्वीकार किया कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये स्वीकारात्मक वाक्य हो गया। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक बड़ा भयंकर लग रहा होगा, अफर्मेटिव हो गया। तो जब आपको सेंटेंस अफर्मेटिव में मिल जाए तो नियम देखिए, सबसे पहले आप लेंगे सब्जेक्ट। ठीक, अब सब्जेक्ट ध्यान देना, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तब तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको लगाना होगा आर, और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो लगाना पड़ेगा एम। बस ध्यान देना। और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पिछले वीडियो में चार्ट आपको दे चुका हूं, और हर वीडियो में देता रहूंगा तो वीडियो अनायास लंबी हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप ना, तो इसलिए इसमें नहीं दे रहा हूं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको इज लगाना है, प्लूरल के लिए आर का यूज करना है, और आई के लिए एम का। ठीक, अब देखना, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपको यूज करना इज एम आर। कैसे यूज करना? जैसे यहां बताया, सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया। अब आप आगे क्या करेंगे? वर्ब लेंगे। वर्ब किसमें लेंगे? पार्टिसिपल फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, मतलब आईएनजी फॉर्म में। हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या दुनिया के किसी भी कंटिन्यूअस में वर्ब आईएनजी में ही लगाना पड़ता है, फिक्स कर लीजिए दिमाग में ना। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रिपीट कर लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में इज एम आर हो गया, और इज एम आर के बाद में आपको क्या लगाना है? वर्ब को आईएनजी फॉर्म में, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में, और फिर ऑब्जेक्ट लेना है। हो गया सेंटेंस। चलिए ढेर सारा सेंटेंस हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला यही है, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब ये बताइए भाई, इसमें सब्जेक्ट कहां है? मैं को क्या लिखते हैं? आई। ओके, आई हो गया। अब इस आई के बाद में आपको या तो इज, या तो एम, या तो आर लगाना है। अब अगर आपको सिंगुलर दिख रहा है तो इज लगा लीजिए, आपकी मर्जी, और ये प्लूरल दिख रहा है तो आर लगा लीजिए, और आई दिख रहा है तो एम लगेगा, आई के साथ तो सिर्फ एम लगेगा। तो यहां पर लिखा है या एम, आई एम, बस आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार एम हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगाएंगे? या तो इज, या तो एम, या तो आर। तो आई के साथ एम हो गया, आई एम। अब आपको आना है वर्ब आईएनजी फॉर्म में। वर्ब कहां है? पढ़ना। अब पढ़ने क्या बोलते हैं? रीड। रीड में आपको आईएनजी लगाना है, ये हो जाएगा रीडिंग। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। ऑब्जेक्ट है इसमें ना, किताब है, अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। फुल स्टॉप कर दीजिए, ये आपका हो गया। अब अगर मान लीजिए हम इसी में दूसरा सब्जेक्ट ले लें, वे घर पर जा रहे हैं, घर पर जा रहे हैं। अब देखना ध्यान से, मैं तो गेस कर सकता हूं, मुझे लग रहा है कि आप तो बना दिए होंगे ना, फिर भी बता देता हूं। अब इसमें क्या है? पहली बात तो आपको यहां पर आना है, 100% आना है, क्योंकि यहीं से पहचान मिलेगी। अब पहचान के देखो, लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी होती है ना, क्योंकि जो जैसा होगा उसके साथ आपको वैसे ही पेश आना होता है, जो जैसा होगा उसके साथ वैसा ही आप ट्रीट करेंगे, है ना। आपके घर पर आ गया, मान लीजिए कोई सिंपल सा आदमी जो आपको कपड़े धो करके पहुंचा गया है, तो क्या आप उसके लिए जाकर मार्केट से 100-150 कुर्सियां मंगाएंगे, वीआईपीज को बुलाएंगे, हार मंगाएंगे,
15 20 25 50,000 खर्च करेंगे खान पान पे, करेंगे तो रोज आता है ना। और वहीं पर आपके घर पर कोई एक मंत्री आ जाए, विधायक आ जाए, तो उसके आने के पहले तैयारियां करनी पड़ती, इसलिए आपको मंत्री और उस वॉशमैन दोनों के बीच फर्क को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी फर्क के आधार पे आपको अपनी तैयारी करनी है, उसी फर्क उसी अंतर के आधार पे आपको उसके साथ ट्रीट करना है। इसलिए ये पहचान जरूरी है। हमने सीख लिया कि यहां पर रहे हैं दिखा है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही होगा, तो क्या करेंगे, नियम लगाएंगे। और फिर देखा भाई अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव नहीं लगा देंगे। अफर्मेटिव क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, दे, क्या हो गया, दे। अब दे के साथ में आपको यहां पर या तो इज या तो एम या तो आर लगाना है। दे है प्लूरल तो क्या लगने वाला है, आर, दे आर हो गया। दे सब्जेक्ट हो गया, आर हो गया। वर्ब लेना है, वर्ब क्या है, जाना, जाने का गो, गो का क्या हो जाएगा, आईएनजी, गोइंग। दे आर गोइंग टू होम, है ना, टू होम, दे आर गोइंग टू होम, ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक, ऐसे अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, करण पत्र लिख रहा है, करण पत्र लिख रहा है। अब ये बताइए, ये सेंटेंस में लास्ट में क्या है, रहा है, मतलब हमने पहचान लिया, हम पहचान गए इसको, ये कौन है भैया, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आए हैं। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के घर से आए हैं, फैक्ट्री से आए हैं, इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा बर्ताव भी करना है। क्या बर्ताव है, पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, करण, क्या होगा, करण। अब करण के बाद में क्या लेना, खान पान क्या है, नाश्ता पानी क्या है। आपके पास 3 प्रकार के प्लेट है, इज एम आर ना। कोई अकेला आएगा उसको इज परोस देना, ढेर सारे आए हैं आर परोस देना, आई आया है एम परोस देना। ठीक, तो यह अकेला है ना, बस इसलिए प्लेट लेकर आओ भाई। एक प्लेट कहां है, इज है, करण इज। अब वर्ब आईएनजी में क्या है, लिखना, लिखने का राइट, करण इज राइट, राइटिंग में आईएनजी, राइटिंग, करण इज राइटिंग क्या भैया, ए लेटर, अ लेटर, आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके 3 सेंटेंस हो गए अफर्मेटिव में। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे कहते हैं नेगेटिव में। अब सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव में है तो क्या करेंगे, तो ये भी पहचानते हैं, जिसमें किसी बात को इनकार किया गया हो, वो स्वीकार कर ही नहीं रहा है, इनकार कर रहा है मानने से। मैं क्या मानते हैं इनकार कर रहा है, देखिए पर रोशन पत्र नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। ठीक है, एक बात बता दूंगा, और ये मैं स्लाइड आगे नहीं ले जा रहा हूं ताकि पूरा का पूरा रूल्स आपके सामने रहे, दिखते रहे। रोशन पत्र नहीं लिख रहा है, पहले पहचान देखिए, रहा है, रहा मतलब कंटिन्यूअस, रहा मतलब कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस के बाद में है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, माने कंटिन्यूअस तो था, हमने देखा रहा से, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कैसे पता चला, है को देखकर। ठीक, और यहां नहीं आ गया मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव का रूल क्या है, सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है फिर वही बात पहले वाली, अकेला है, एक थाली, प्लेट वाला, प्लेट का इज है, सब्जेक्ट इज। प्लूरल है तो ढेर सारा, ढेर सारा क्या आर है, और आई है तो एम, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। नॉट, ये नॉट क्यों आ गया, क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद फिर वही पहले वाली प्रक्रिया, क्या पहले वाली प्रक्रिया है, वर्ब आईएनजी, वर्ब कहां है, ये आईएनजी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये क्या होगा, रोशन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, रोशन अकेला है, सिर्फ एक प्लेट लेकर आओ घर के अंदर से। ठीक है, अब मेहमान आए हैं ना, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, उनके आधार पे ना कोई मेहमान बाहर आ गए, जल्दी एक प्लेट लेकर आओ, एक प्लेट लेकर आओ। क्यों, क्योंकि अकेला आया ना, अगर ढेर सारे होते तो पूरा क्या करते, एक पूरा सा हम थाल में सजा करके ढेर सारा प्लेट लेकर आते। एक थाली एक प्लेट लाओ, क्या हो गया, रोशन इच, रोशन इच होगा, एक प्लेट आ गया, लग गया, खा रहा भी, जान दो, रोशन इज। अब इसी के बाद में नॉट लगाना फिक्स है, नॉट लगाना फिक्स क्यों है, क्योंकि नेगेटिव में है। हाँ,
नेगेटिव में है, इनकार किया जा रहा है, नॉट। रोशन इज नॉट, क्या नॉट? वर्ब आईएनजी, वर्ब में क्या है? ईट, ईटिंग, क्या सुन, सॉरी मैंने ये लिख दिया, ये रोशन इज नॉट राइट है, राइटिंग, रोशन इज नॉट राइटिंग क्या? पत्र, अ लेटर, रोशन इज नॉट राइटिंग लेटर। अच्छा और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, देखो मैंने लिखा मैं खुद, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं। बात समझ में आई? ये देखो, पहले पहचानो कौन है, वीआईपी है क्या है भैया, पता चला कि रहा, रहा आ गया तो कंटिन्यूअस। अब रहा के बाद पता करो, होगा, होगी, होगे हैं, कि था, थी, थे है, कि है, हो, हूं है, हूं है। मिल गया पहचान, इनकी पहचान समझ गए भैया, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले हैं, तो ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले हैं, आगे नहीं इनकार किया गया है ना, तो नेगेटिव है। नियम क्या? सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट कौन है? मैं। अब इसका प्लेट आएगा कौन सा? एम वाला ना, वीआईपी ना, वीआईपी देखो, सिंगुलर एक ऑर्डिनरी है, सिंगल आता है, मिल गया। और प्लूरल वो भीड़ भाड़ वाले हैं, गांव वाले हैं, अगल बगल वाले हैं, ठीक है ना, सोसाइटी वाले हैं। आगे लो, आई, मैं अकेला हूं, आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं प्रथम पुरुष हूं, फर्स्ट पर्सन हूं, इसलिए मेरा ट्रीटमेंट बड़ा वीआईपी होता है, लाइक पीएम आर सीएम। मेरे लिए थाली एक ही बनी है, और मेरी थाली देखो, ये एम, तो इज है ना, कोई भी खा सकता है। अकेला आया, लालू आया, विष्णु आया, वॉशमैन आया, गैरेज वाला आया, बाइक वाला आया, झाड़ू वाला आया, सबको इजीली ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। और ये भी कोई भी आएगा, दे आए, वे आए ना, तुम आओ, तुम आओ, वे सब आए, लड़के आए, लड़कियां आए, सब में आर। बस मैं मेरे लिए एक ही बना है, वो है एम। आई साथ क्या हो जाएगा? एम, आई एम। पढ़ना, रीडिंग, पढ़ना, सॉरी रीडिंग, आई एम रीडिंग क्या? ए बुक। लेकिन ध्यान देना, मैं तो वीआईपी हूं, तो नहीं होना, आई एम रीडिंग बुक नहीं, आई एम नॉट रीडिंग बुक, क्योंकि नेगेटिव है ना, इनकार कर दिया, नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना, तो क्या हो जाएगा यहां पर? आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। दोस्तों ये रहा आपका नेगेटिव, समझ गए होंगे ना। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं इंट्रोगेटिव में। अब आप जैसा जानते हैं इंट्रोगेटिव के दो रूप हो गए। एक रूप क्या हो गया? जिसका ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे पाते हैं, उसे यस नो टाइप कहते हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं देते हैं, तो पूरा बोलना पड़ता है, डबल बोलते हैं। अब देखिए पहला, इसका कैसा होता है? जैसे मैं बोलेगा, क्या तुम कबड्डी, क्या तुम कबड्डी खेल रहे हो, खेल रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुम कबड्डी खेल रहे हो एक क्वेश्चन है, और उसका आंसर आप दे सकते हैं यस या तो नो, जो भी आप कर रहे होंगे, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो, ठीक है। मान लो कबड्डी खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, क्या आप कबड्डी खेल रहे हैं? यस। अगर नहीं खेल रहे हैं तो बोलेंगे नो, मैं नहीं खेल रहा हूं, तो मतलब ये हो गया एस, एस नो टाइप क्वेश्चन। इसका नियम क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले आपको लेना होगा या तो इज, या फिर एम, या फिर आर, माने हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर कैसे लेना होगा? सब्जेक्ट को देख करके। सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, और आई के लिए एम। अब बताइए, क्या तुम कबड्डी खेल रहे हो, सब्जेक्ट कहां? यू है, तुम है, क्या मिलेगा? आर, सब्जेक्ट क्या? यू है, आर यू, आर यू। खेलना क्या है? प्ले, प्ले में आईएनजी लगाना होगा, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग क्या? कबड्डी, आर यू प्लेइंग कबड्डी। अब क्वेश्चन मार्क लग गया आपका, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क यहां पर लग गया। आर यू प्लेइंग कबड्डी। अब अगर मैं यहां पर करूं क्या सचिन स्कूल जा रहा है, क्या सचिन स्कूल जा रहा है। अब ध्यान देना क्या क्या करना आपको, सबसे पहले देखना पहचान, पहचान क्या रहा है, रहा मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ओके, दूसरी बात क्वेश्चन मार्क लग गया है, एक्सोटाइप हो गया है। अब देखना है सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट है सचिन। आपको स्टार्टिंग में क्या लगाना है, या तो इज या तो एम या तो आर। अब आप जानते हैं सचिन सिंगुलर, सचिन क्या है सिंगुलर है, और सिंगुलर में क्या लगाएंगे इज लगाएंगे, हो गया यहां पर इज। ठीक है, अब सब्जेक्ट लेंगे आपका सचिन, इज सचिन, इज सचिन वर्ब आईएनजी में गोइंग, इज सचिन गोइंग टू स्कूल, इज सचिन गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया सेंटेंस। ऐसे जितने भी सेंटेंस मिलेंगे यस नो टाइप में, वहां पर क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे। अभी देखिए ही, यहां पर इज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग। सबसे पहले क्या लेना है, इज एम आर लेना है सब्जेक्ट के आधार पे, सब्जेक्ट लेना है, वर्ब आईएनजी लेना है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी ले लेना है। ठीक है तो नहीं तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट क्या है। लास्ट पॉइंट में है आपका डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। क्या है, जिसमें पहले डब्ल्यू एच वर्ड रहे, जैसे आप कहां जा रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो, वे कैसे आ रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, एक्सेंडर। अब एक सेंटेंस देखता हूं, वे कहां पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो गया। अब ध्यान देना, वे कहां पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसा है, डब्ल्यू टाइप का है, क्योंकि यहां क्या पढ़ने आया है। तो सबसे पहले आपको नियम क्या होता है इसका, डब्ल्यू एच वर्ड लेना। क्या लेना, डब्ल्यू एच वर्ड, और फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना आप यस नो टाइप जैसे करेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड लेंगे, इज एम आर लेंगे सब्जेक्ट के आधार पे, इज एम आर के बाद सब सब्जेक्ट लेंगे। क्वेश्चन वर्ड में डब्ल्यू एच, हुज, हुम, वेयर, व्हेन, व्हाई, वेयर, फिर इज एम आर, तब सब्जेक्ट लेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लेंगे, वर्ब आईएनजी लेंगे, और वर्ब आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लेंगे। देखिए वे कहां पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड कहां है, कहां, इसका क्या होगा वेयर, क्या होगा वेयर ना। अब वेयर, अब इसी वेयर के बाद में आपको या तो इज लिखना है, या तो एम लिखना है, या तो आर लिखना है। अब क्या करें, सब्जेक्ट कहां है, वे क्या है प्लूरल, दे, क्या लगेगा आर, वेयर आर, वेयर आर, फिर सब्जेक्ट वेयर आर दे, वेयर आर दे। पढ़ना, जरा यहां बता दूं एक बात, ये जो पढ़ना है ना, अगर कोई बोले बुक पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर पढ़ रहे हैं, तब वहां आप रीड लगाएंगे। और जब पढ़ाई करना पढ़ रहे हैं, वो लंदन पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, आप रीड नहीं लगाएंगे, स्टडी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्टडी। तो यहां पर लगाएंगे स्टडी, वेयर आर दे स्टडी, होगा क्या होगा, स्टडी होगा फर्स्ट फॉर्म। ठीक, वेयर आर दे स्टडीइंग क्वेश्चन मार्क, वेयर आर दे स्टडीइंग, वे कहां पढ़ रहे हैं, वेयर आर दे स्टडीइंग, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग, तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग ना, तुम कैसे आ रहे हो, कैसे का हाउ आर यू कमिंग। ठीक, सीमा किसे बुला रही है, सीमा किसे, सीमा किसे, किसे, whom, whom, अब सीमा सिंगुलर है, क्या हो जाएगा इज, whom इज सीमा कॉलिंग, whom इज सीमा कॉलिंग। इस प्रकार से आप सेंटेंस को देख लिए हैं, रूल आपके सामने है, मैं हटा नहीं रहा हूं, आपके सामने ही रहेगा, इसको आप कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद में आपको एक क्विज वीडियो मिलेगा। कौन सा क्विज वीडियो, जिसमें कि सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही सारे टेंस रहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव
सारे सेंटेंस रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, आपको ऑप्शन चुनकर सही ऑप्शन लिखना होगा और मुझे पूरा उम्मीद है आपको उस क्वेश्चन पेपर का बेसब्री से इंतजार होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के किताब से। दोस्तों इस प्रकार से आपको बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन फॉर विनिंग द टेस्ट, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर